मध्य प्रदेश के शुजालपुर में बीच मझधार में फंसे विधायक साथियों ने जसवंत सिंह हाड़ा को कड़ी मशक्कत से निकाला। भारी बारिश से उफान पर है नेवज नदी। आधी नदी पार करने के बाद डूबने लगे विधायक जसवंत सिंह। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर। नदी के किनारे टूटने से 3 गांव डूबे। कई और गांवों पर बाढ़ का है खतरा। नेपाल से उत्तर प्रदेश होकर बिहार जाती है नारायणी नदी। तमकुही राज में टूटा बांध। बाढ़ में फंसे लोगों का बुरा हाल। दूषित पानी पीकर लोग हो रहे हैं बीमार, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठा है प्रशासन। पीड़ितों को नहीं मिली कोई भी मदद। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी। रुद्रप्रयाग के कई गांवों में बादल फटने से फिर मची तबाही। भारी बारिश के जोर से ढहे 7 घर। एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 9 लोगों की मौत। बादल फटने की घटनाओं में 100 से ऊपर जा सकती है मरने वालों की तादाद। 4 दिनों में कुल 53 मौतों की पुष्टि। कई लापता। पटना में बारिश ने ढाई मुसीबत। जगह जगह जल जमाव। सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश ने पटरी से उतारी जिंदगी। निचले इलाकों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। दिल्ली में बारिश से सड़कों का हुआ बुरा हाल। करोल बाग के फैज रोड पर बने गड्ढे। रोज हो रहे हैं हादसे। लोगों की शिकायत। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे के सिर पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। 5 से 7 फीट तक धंसी सड़क। इलाहाबाद में 4 दिनों से लगातार जारी है मूसलाधार बारिश। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश से हुए हादसों में अब तक हो चुकी है 5 लोगों की मौत। ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। इलाहाबाद के मुंडेरा मंडी के पास तालाब का पानी घुसा गांव में। मीरा पट्टी हुआ जलमग्न। लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। आरबीआई की कर्ज नीति की समीक्षा ने होम लोन ग्राहकों को किया मायूस। ईएमआई में कटौती के आसार नहीं। महंगाई दर के आगे आरबीआई मजबूर। ब्याज दरों में कटौती से महंगाई के बेकाबू होने का डर। आरबीआई ने सीआरआर में की 1/4% की कटौती। 4.5% हुई सीआरआर। बाजार में आएगी 17,000 करोड़ की नकदी। ब्याज दरों में कमी की उम्मीद टूटने से ठंडा हुआ शेयर बाजार का जोश। सेंसेक्स 78 पॉइंट्स बढ़कर 18,542 पर हुआ बंद। सोने की कीमतों में 25 रुपए तोले की बढ़ोतरी। 10,000 सोने का भाव हुआ 32,525 रुपए। एफडीआई और महंगाई पर उठी ममता को मनाने की कोशिश में सरकार। पीएम मनमोहन सिंह कर सकते हैं दीदी से बात। इस्तीफे की बात पर डीएमसी के अंदर मतभेद। पार्टी के कुछ मंत्रियों का विचार भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा ये फैसला। ममता के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन। डीजल, एलपीजी और एफडीआई पर फैसले वापस लेने के लिए दी थी 72 घंटों की मोहलत। कोलकाता में कल होगी तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक। ममता बनर्जी तय करेंगी आगे की रणनीति। ममता के ताजा रोक से बीजेपी ने सरकार की स्थिरता पर उठाए सवाल। गडकरी बोले पता नहीं कब तक चलेगी ये सरकार। केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी का बयान। सरकार को नहीं है खतरा। ममता नहीं गिराना चाहती सरकार। अंबिका सोनी ने कहा सीनियर लीडर मुख्यमंत्री और यूपीए की सहयोगी है ममता। चर्चा होने पर बताएंगे संसाधनों की जरूरत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छेड़ा अलग राग। 20 सितंबर को भारत बंद में शामिल नहीं होगा एमपी। एनडीए ने किया है 20 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, लेकिन शिवराज ने कहा 24 को रखेंगे मध्य प्रदेश में बंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सांची यूनिवर्सिटी के उद्घाटन का किया हवाला। कहा श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज होंगे राज्य में। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा देश में जल्द हो सकते हैं चुनाव। कार्यकर्ताओं से बोले रहे तैयार। नीतीश कुमार ने कहा 2014 से पहले नहीं होंगे आम चुनाव। कांग्रेस कर लेगी समर्थन का जुगाड़। बीजेपी ने किया डीएमसी और समाजवादी पार्टी पर हमला। पार्टी बोली अपने स्वार्थ के चलते सरकार से चिपकी हुई है ये पार्टियां।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, अपनी सहयोगी पार्टियों को ब्लैकमेल करती है कांग्रेस, जनता करेगी हिसाब। कांग्रेस के राष्ट्रीय दलवी ने किया मुख्तार के बयान को खारिज, बोले विपक्ष की भूमिका निभाने में पार्टी नाकाम। केंद्रीय गृह मंत्री पर भी कोयला घोटाले की आंच बढ़ी, सुशील कुमार शिंदे ने की थी निजी कंपनी की सिफारिश। भूषण एनर्जी लिमिटेड को कोयला खदान देने के लिए लिखी थी पीएम को चिट्ठी, मेल टुडे ने किया खुलासा। शिंदे ने 20 सितंबर 2007 को लिखा था सिफारिशी खत, उन दिनों बिजली मंत्री थे शिंदे। खुलासे पर शिंदे की सफाई, कहा बीईएल ने की थी भेदभाव की शिकायत, हमने इसी मुद्दे पर लिखी थी पीएम को चिट्ठी। कोयला घोटाले में सीबीआई ने अरविंद जायसवाल से की पूछताछ, जायसवाल ग्रुप की 3 कंपनियों पर है एफआईआर। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, केंद्र की नीतियों का किया विरोध। रिटेल ट्रेड में एफडीआई, डीजल के बढ़े दाम और गैस की सब्सिडी में कटौती का विरोध, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सुधाकर रेड्डी का ऐलान, 20 सितंबर को और बड़ा होगा प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश विधानसभा की हंगामेदार शुरुआत, टीआरएस और बीजेपी ने राज्य के बंटवारे की मांग को लेकर किया हंगामा। तेलंगाना लिबरेशन डे पर पार्टियों ने की प्रस्ताव लाने की मांग, टीडीपी ने पार कट पर मचाया बवाल। आज 62 बरस के हो गए हैं नरेंद्र मोदी, मां से मिलकर के दिन की शुरुआत, सुबह सुबह जा पहुंचे मां के पास। मोदी ने मां के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, गुजरात में जीत की हैट्रिक के लिए मां ने दी दुआएं। मां ने आशीर्वाद के साथ साथ दिया जन्मदिन का तोहफा, बेटे को भेंट की श्रीमद भगवद गीता। गांधीनगर से राजकोट पहुंचे मोदी, विवेकानंद युवा सम्मेलन के बाद अंबाजी से आगे बढ़ाएंगे अपनी चुनावी यात्रा का रथ। बिहार में बीजेपी ने मनाया मोदी का जन्मदिन, पटना में केक काटकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी जीत की शुभकामनाएं। राहुल गांधी पर मोदी के बयान पर भड़की कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, परिवार का बलिदान करें यार। मोदी ने कहा था राहुल का एक पैर देश में, दूसरा पैर रहता है इटली में। मोढवाडिया ने कहा, तोड़ने की राजनीति करते हैं मोदी। बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा नरेंद्र मोदी बन सकते हैं अगले प्रधानमंत्री, नीतीश को नहीं है नापसंद। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर बनी एक नई इमारत विश्वकर्मा पूजा पर धूमधाम से हुआ उद्घाटन। नई इमारत में अध्यक्ष के कमरे से लेकर अहम मीटिंग के लिए पूरी जगह गडकरी के कार्यकाल में बनी 31 कमरों की हाईटेक बिल्डिंग। अन्ना हजारे ने केजरीवाल से मतभेद की बात से किया इनकार, कल बैठक में हिस्सा लेने आएंगे दिल्ली। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से जुड़े लोगों का रालेगढ़ सिद्धि का पता देने के बाद लगी थी अटकलें, केजरीवाल से दूरी बनाने की आई थी खबर। अन्ना ने ब्लॉग में लिखा, लोगों को राजनीति अच्छा भविष्य नहीं देगी, अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने के समर्थन में। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे पंजाब के एक और मंत्री गुलजार सिंह ने दिया इस्तीफा, करीब 1.25 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप। पंजाब पुलिस ने गुलजार सिंह के पीए के खिलाफ दर्ज किए पैसे में गड़बड़ी का मामला, पुलिस कार्रवाई के बाद आया मंत्री का इस्तीफा। आर्मी और जम्मू पुलिस ने किया खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। किश्तवाड़ के जंगलों में छिपाकर रखे गए थे हथियार और गोला बारूद, AK-47 SLR भी थे शामिल। दिल्ली के रोहिणी में सनसनीखेज वारदात, 3 बदमाशों ने लूटी श्री बालाजी क्रिएशंस की दुकान, गार्ड को कार से कुचला। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात, सुबह सुबह सैंट्रो कार से आए बदमाश, कैश के अलावा साड़ियां भी उठा ले गए लुटेरे।
बागपत में मामूली बात पर 3 किशोर बने कातिल, गाली देने पर साथी की हत्या की, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। आरुषि केस में नुपुर तलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गवाही पूरी होने के बाद अदालत चाहे तो जमानत पर कर सकती है रिहा। 30 अप्रैल को नुपुर तलवार को भेजा गया था जासना जेल, कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से कर दिया था इनकार। मुरादाबाद में फरेबी आशिक पर भड़की लड़की का हंगामा, थाने में ही फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। खुदकुशी की कोशिश में लड़की हुई बेहोश, पुलिस ने परिजनों की मदद से मुश्किल से बचाया। लड़की ने अपने आशिक पर 5 महीने तक दिल्ली ले जाकर यौन शोषण का लगाया आरोप, कहा जेवर भी लेकर हुआ फरार। श्रीगंगानगर में खाकी वर्दी शर्मसार, मृतक की पत्नी अपनी बेटियों के साथ बैठी अर्थी पर, सभी को घसीट कर ले गई पुलिस। प्रभुनाथ सिंह नाम के शख्स का चुपचाप दाह संस्कार करने ले गई थी पुलिस, पत्नी के विरोध करने पर सभी ने जड़े थप्पड़। जिला अस्पताल में भर्ती शख्स की झाड़ियों में मिली थी लाश, पुलिस ने गुपचुप तरीके से कराया पोस्टमार्टम। फरीदाबाद के NH5 मार्केट में पुलिस और पब्लिक में झड़प, दुकानदारों ने तोड़ी जिप्सी तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अतिक्रमण हटाओ दस्ते का दुकानदार कर रहे थे विरोध, उपद्रवियों को पुलिस पकड़ कर ले गई थाने। दिल्ली के आनंद विहार में रफ्तार का कहर, फोर्ड फिएस्टा और एसेंट की टक्कर में 5 लोग घायल। एसेंट कार में 2 किन्नरों समेत सवार थे 3 लोग, पुलिस को गाड़ी के अंदर से मिली शराब की बोतलें। पुलिस ने सभी घायलों को हेडगेवार अस्पताल में कराया भर्ती, घायलों में 2 की हालत गंभीर। ओडिशा में एक कंपनी की नक्सलियों से साठगांठ का खुलासा, मलकानगिरी पुलिस ने सीईओ और कर्मचारी को गिरफ्तार किया। कंपनी के कर्मचारियों के पास से मिला विस्फोटक, पुलिस के मुताबिक नक्सलियों को करने वाले थे सप्लाई। राजधानी दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में कॉर्पोरेट ब्रिज टूर्नामेंट का आयोजन, जाने माने उद्योगपतियों ने लिया हिस्सा। सीबीआई के सेक्रेटरी देवाशीष रे ने कहा, इस खेल को नहीं मिलते स्पॉन्सर, खेल से लगाव बढ़ाने की है जरूरत। दिल्ली के वसंत वाली स्कूल में किया गया खास कार्यक्रम, 5 मिशेलिन स्टार शेफ ने दिखाए खाना बनाने के गुण। वसंत वैली में हुए कार्यक्रम में शेफ्स का साथ दिया स्पेशल बच्चों ने, कुकरी कंपटीशन में उड़ी लजीज पकवानों की खुशबू। पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइल हथ 7 के सफल परीक्षण का किया दावा, मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर। अमेरिकी फिल्म के खिलाफ कराची के यूएस कॉन्सुलेट के बाहर हिंसक प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ंत में एक प्रदर्शनकारी की मौत। अमेरिकी फिल्म के खिलाफ लेबनान में भी प्रदर्शन, हिजबुल्लाह नेता शेख नसरुल्लाह ने की दूतावासों पर हमले न करने की अपील। लीबिया में यूएस कॉन्सुलेट के हमले के पीछे नहीं थी कोई साजिश, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत का बयान। लीबिया में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमले के पीछे हो सकता है अलकायदा का हाथ, लीबिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल मगारिफ ने जताया संदेशा। 22 साल बाद 18 दिन की अमेरिका की यात्रा पर निकली आंग सान सू की, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से करेंगे मुलाकात।